नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। प्रेस्टीज के छात्रों द्वारा कल रात एक म्यूजिकल थिएटर प्ले मां मिया का आयोजन किया गया। प्रेस्टीज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन का आगाज ड्रीम गर्ल के डायरेक्टर राज शांडिल्य के संबोधन से हुआ, जिसमें उन्होंने 5वें प्रेस्टीज अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पर अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही फिल्म जगत के प्रख्यात अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा ने छात्रों से बातचीत कर अपने साहित्य और अभिनय सफर के बारे में बताया। इसी के साथ अपनी किताब के बारे में भी बताया। टेलीविजन जगत की मशहूर अदाकारी लता सबरवाल ने भी एक्टिंग की मास्टर क्लास ली और एक्टिंग के तौर तरीके को बयां किया। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान रूस, फ्रांस सहित देश विदेश के ख्याति प्राप्त निर्देशकों द्वारा निर्मित एवं निर्देशित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। फिल्म महोत्सव में बीती रात ड्राइव इन सिनेमा का आयोजन किया गया, जिसमें राज शांडिल्य के पहली निर्देशित फिल्म ड्रीम गर्ल को दिखाया गया और मौजूद लोगों ने इस माहौल का आनंद उठाया। इससे पहले प्रोफेसर जुबैर खान द्वारा निर्देशित 5वें प्रेस्टीज अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ डॉक्टर देविश जैन और भारतीय जगत फिल्म एवं रंगमंच जगत की जानी मानी हस्तियां, विशेष रूप से अखिलेंद्र मिश्रा अभिनेता, मानिनी डे अभिनेत्री, राजरंजन अभिनेता, आलम खान अभिनेता की उपस्थिति में किया गया। एग्जिट ले लेना है। इसी तरह नाटक है। नाटक इस संसार का एक छोटा रूप है। क्यों कहते हैं कि समाज का दर्पण है? क्यों कहते हैं कि संस्कृति का प्रतिबिंब है? क्यों कहते हैं साहित्य का संसार है, भावों का भंडार है, रसों का संचार है? क्यों कहते हैं परंपराओं का विस्तार है? नाटक जीवन का स्वाद है, संगीत की सुगंध है, आहार का सौंदर्य है और सौंदर्य की फुहार है। नाटक भरत मुनि का उपहार है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ जिह्वा का उच्चार है। सुर, ताल, लय, गति का परिवार है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ से व्याप्त है नाटक। इंद्र की परिकल्पना है। ऋग्वेद का संवाद है नाटक। यजुर्वेद का अभिनय है, सामवेद का संगीत है, अथर्ववेद का रस है नाटक। ब्रह्मा जी रचित पंचम वेद है नाटक। हर कलाकार साहित्यकार है अगर वो पढ़ता है, और जितना पढ़े अभिनेता, मैं तो ये कहता हूं उतना कम है। पढ़ने के लिए बहुत है, पूरी सृष्टि भरी हुई है। मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, पहले मनुष्य अपने आप को पढ़े, अपने आप के अंदर की शक्तियां जागृत करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे भीतर ही सारी शक्तियां हैं, हम ही आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक अपनी इस सारे जीवन की प्रक्रिया को नहीं जानेंगे कैसे चल रहा है, तब तक। वेब सीरीज जो आई है, वेब सीरीज में कितना मौका मिलेगा? मौका तो मिलेगा, मौका तो मिल ही रहा है, कर रहे हैं। आपने छोटे पर्दे पे भी कमाल दिखाया, बड़े पर्दे पे भी कमाल दिखाया, लेकिन वेब सीरीज आने से नए युवाओं को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, या वो संघर्ष का दौर जो आपका था वो अलग? वो दौर तो बिल्कुल अलग था। वो दौर आज का दौर नहीं था, वो दौर बिल्कुल ही अलग था। बुराई तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सिनेमा चेंज हो रहा है। अब जो डिस्क्लेमर लिखे आते थे कि इस फिल्म के सभी पात्र घटनाएं काल्पनिक हैं, लेकिन समस्याएं वास्तविक हैं। अब वो वास्तविकता लोगों को देखनी है, फिल्म के माध्यम से हो, टीवी के माध्यम से हो, OTT के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी हो। उसका रीज़न बताता हूँ कि दुनिया इतनी फेक हो गई है कि दिन रात हम एक्टर देखते हैं अपने आमने सामने, और पर्दे पर भी जाकर कोई नहीं है। अब लोगों को रियलिटी देखनी है कि होना क्या चाहिए। हाँ, उसका अपना एक तरीका है करने का। ऐसा नहीं कि मसाला फिल्में होनी बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यह है कि बहुत बड़ी मात्रा में इस किस्म की फिल्में बननी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है इस फिल्म को। और आने वाली फिल्में भी बहुत सारी ऐसी आ रही हैं, जो कश्मीर फाइल्स है, चाहे वो दिल्ली पे हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर पे हो, चाहे वो केरला का हो। हिंदुस्तान में सच्ची घटनाएं तो इतनी हुई हैं, उन पर कहानियाँ बननी चाहिए। और लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि कहानियों के माध्यम से लोगों को घुमाने या रिझाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन सच्चाई या फैक्ट्स क्या हैं वो ऐसी फिल्मों के माध्यम से आने चाहिए। जब राज पैदा हुए तो
and yet they are together in the same platform. Brilliant. and he is still so young, so energetic. और ये वो पीढ़ी है जो कभी खत्म ही नहीं होगी. ये वो पीढ़ी है और ये वो सीढ़ी है. वो जिस ये पे चढ़ आते थे जब लोग सिनेमा से बाहर निकल जाते, जो पढ़ता नहीं था कोई, तो उसको अनसंग हीरोज़ के नाम से इसमें जो हमने फिलॉसफी यूज़ की है इस साल के फिल्म फेस्टिवल में, इसमें से वी आर गेटिंग ऑल पीपल हु हैव मेड अ मार्क इन द वर्ल्ड विदाउट बीइंग ऑन द फ्रंट, विदाउट बीइंग ऑन द स्क्रीन. तो ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन पे होना आपका आवश्यक हो, आप वो स्क्रीन पे जो है उसको मार्गदर्शन देते हो, उसको दिशा दिखाते हो, ये वो सारे लोग हैं. सो वी विल बी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर हैविंग स्पेयर्ड द टाइम. ये सारा जो हमारा मीडिया मित्र हैं, सभा हैं, ये अब कुछ समय शाहराज जी के साथ करेंगे. हाँ, बिल्कुल. से तो औपचारिक रूप से तो 24 तारीख को हमारा इनॉग्रेशन हो गया था और उस समय गेस्ट्स हमारे आना शुरू हो गए थे. तो ये 5वां फिल्म फेस्टिवल जो प्रेस्टीज मीडिया और लिटरेसी की ओर से, मीडिया डिपार्टमेंट की ओर से, जहाँ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की डिग्रियाँ हम देते हैं, वहाँ से 4 साल से चलता आया है. 5वां वर्ष है इस बार. और इस बार एक नए थीम के साथ हम आए हैं जिसमें वी आर गोइंग फॉर द अनसंग हीरोज़. द थीम ऑफ दिस ईयर्स film festival is the unsung heroes. And how do you call the unsung heroes? Unsung heroes are those people who are behind the scenes, जिनका कभी पर्दे पे सिर्फ आखिरी 3 मिनट में नाम आता था, जिसको लोग देखते थे या नहीं देखते थे, किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन वो इन सब कलाकारों से भी बड़े कलाकार होते थे. फिल्म तो बनेगी ही नहीं उनके बगैर. उन लोगों को आगे लाने का प्रयत्न था इस बार के 4 दिवसीय कार्यक्रम में, जिसका हालांकि जैसे मैंने कहा कि औपचारिकता 24 तारीख को हुई थी, जहाँ पे कुछ फंक्शंस हुए थे. येस्टरडे वाज द इनिशियल डे ऑफ सॉर्ट्स कि उसमें एक फिल्म प्रदर्शित हुई थी, ड्रीम गर्ल, आपकी ही लिखी हुई फिल्म है. एंड इन्होंने आज ये भी कहा कि पूजा और भी लोगों को हंसाएगी. अभी अंत नहीं है पूजा का, पूजा आते रहेगी हर एक के जीवन में. एंड टुडे इज़ इन दैट इफेक्ट द 3rd डे ऑफ द प्रोग्राम. और आज वार्ताएं हैं और कुछ क्लासेस चल रही हैं. वार्ताएं, एक वार्ता अभी हुई है जो 2 जनों के बीच में, 2 महान व्यक्तियों के बीच में, जो इस क्षेत्र में दोनों लेखक हैं अपने अपने क्षेत्रों में. और यहाँ तक कि जिसका इन्होंने शुरुआत की थी आज वो लिखा रहे हैं. तो this is an amazing day and we are very proud to see the 2 great writers are right here and doing the great service. कल जो है वो हमारा अंतिम दिन होगा और मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ कि आप कल भी आएँ. और there will be some unexpected activity that you will see, some new stars, more stars. And tomorrow of course will be the final day. इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट. फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत.